जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने चाह रही थी मैं, लेकिन बस ऐसे ही होता है ना, सपने इंसान के कब टूट जाएं। ज़्यादा खुशी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो कब टूट जाएं कोई पता नहीं है। और क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देती। जो मेरा एक सपना था वो तो रह गया, मेरा सपना। कोई नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे। और मेरी वीडियो आप लोगों के पास इसलिए कम आती है क्योंकि मेरे पास कुछ बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। इवन मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, घर से मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ कि चलो आपको कभी कभार थोड़ा सा बाहर का नज़ारा ही देखूँ। कभी भले बाई चांस मैं किसी काम से जाती हूँ तब मैं आपको बता देती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, है ना। तो और वैसे मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। जैसे कहता ना, कैदी कैदी से भी बदतर ज़िंदगी है। कैदी कम से कम घर, कैदी जेल में से थोड़ा सा अपना खाना पीने बाहर तो आता है। मैं तो उससे भी ज़्यादा मतलब बदतर हूँ कि घर में ही घर में ही बैठी रहती हूँ। कुछ काम हो तो कर लेती हूँ, नहीं होता है तो अपना बस रहना ही होता है। क्योंकि ना मैं किसी से बोलती हूँ ना चालती हूँ, और मतलब बोलना चालना के यहाँ पे कोई किसी के घर आता जाता नहीं है। बोलना चालना तो बहुत दूर की बात रही, किसी के घर आता जाता नहीं है तो बहुत, तो फिर मैं भी किसी के घर क्या जाए, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ का माहौल ही थोड़ा सा बहुत चेंज है। और अभी मेरा सारा काम हो गया है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था सुबह, तो मैंने गुस्से गुस्से में सारा काम कर डाला सुबह ही, तो इसीलिए। और क्या बोलूँ, क्या बोला जाए, कुछ भी बोलने के लिए है नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, कि आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो भगवान आपका ज़रूर देखता है। ऐसी बात नहीं कि भगवान नहीं देखता है, भगवान ज़रूर देखता है। आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसके आगे भी ब्याज सहित आता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है, उसके आगे भी ब्याज सहित आता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कुछ कि कोई मेरा इतना बुरा करना चाहता था, या चाहती थी बोलूँ तो, लेकिन उनका ही उल्टा बुरा हुआ। क्योंकि कर्मा का खेल है। देखो, मैं नहीं चाहती थी कि किसी का, मैं कभी ये नहीं चाहती थी कभी किसी का बुरा हो, लेकिन होता है ना, कुछ लोग, इंसान दूसरा के बुरा करने के चक्कर में अपना ही बुरा कर बैठते हैं। और अभी रिसेंट मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो बाइक उसकी टूट गई थी। हालांकि उसके थोड़ा चोट आई थी, पैरों में आई थी और हाथ में आई थी, और बाइक भी उसकी टूट गई थी। जैसे मैंने आपको दिखाई भी है उसकी बाइक, तो वो टूट गई थी। तो वो अभी हॉस्पिटल में पड़ी है बाइक। और बाकी बेटा मेरा ठीक है, बस थोड़ी सी खरोच आई है, तो वो भी ठीक हो जाएंगी जल्दी। और वो भी किसी के बुरे के ही चक्कर में, वो होता है ना कि किसी के बुरे के चक्कर में ही इंसान सोचता है कि एक दूसरे का बुरा कर दें तो वो अपना ही बुरा कर बैठता है। ये नहीं पता, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड तो थोड़ी चोटों में बच गए, लेकिन आपका क्या होगा या क्या हुआ आपका, ये तो आपको ही पता है। शायद कभी ना कभी उन तक मेरी वीडियो ये पहुँचेगी कि उन्हें खुद रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कर क्या दिया हमारे साथ, क्या किया था, क्या क्या किया था, और आज वो किस सिचुएशन में हैं और हम किस सिचुएशन में हैं, है ना। इसे कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। आपको भगवान ने जैसा दिया है आप वैसे ही एक्सेप्ट करिए। वो भी शायद यदि आपके साथ यदि बुरा हो रहा है तो वो आपके कर्म है जो कि भगवान काटते हैं धीरे धीरे, और अच्छे कर्म है तो वो भी आपको भगवान देता ही है। लेकिन यहाँ पे गुत्थी उल्टी है। यहाँ पे इंसान सोचता है कि अरे उसका घर खुश है तो खुद खुश कैसे है, तो हम भी उसका बुरा ही कर दें।
और ये मोबाइल मेरा हिल रहा होगा क्योंकि मेरे मोबाइल मेरे हाथ में है, इसी वजह से हिल रहा है। और अब मैंने बनाई थी आम की जो खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है वो बनाई थी, और कैसे बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बनने के बाद तो नहीं दिखाया मैंने, लेकिन हाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा कि कैसी बनी और बना के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो तो मिलती हूँ थोड़ी देर में मैं आपसे। ये कच्चे आम रखे हैं और इन्हें हमारे यहाँ बोलते हैं कैरी, बहुत जगह कैरी बोलते हैं, बहुत जगह कच्ची आम ही कहते हैं। मेरे मायके में इसे कैरी बोलते हैं और मेरे ससुराल में इसे कच्ची आम कहते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से धो के पोंछ के सुखा लिया था और उसके बाद मैंने छीली थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसमें हम लोग डालते हैं सौंफ। आप चाहे तो पीसी सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी हींग डाली थी टेस्ट के लिए। और इसमें फिर मैंने जो कच्ची आमी थी उनको कुछ पीस करके रख डाल दिया था, और कुछ में ना खड़े साबुत रख के गुठली, वो मुझे चूसने में बहुत मज़ा आता है। खट्टी मीठी सब्ज़ी रहती है तो ये मुझे खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये आप ज़्यादातर मोस्टली सबके यहाँ ही बनती है खट्टी मीठी सब्ज़ी, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे ना तो एक बार चख के ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने दोनों तरह के नमक डाले थे, वाइट नमक, वाइट सॉल्ट जो आता है, मतलब सफ़ेद नमक, और काला नमक दोनों ही डाला था। काले नमक से थोड़ा सा क्या होता है, टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए डाला था मैंने काला नमक। चलो तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे आगे बढ़ने का भी मौका मिले और मैं कुछ कर सकूं, मतलब, है ना। ये मेरा हाथ हिल रहा हो क्योंकि मैं बोलती हूँ ना तो मेरे साथ मेरा हाथ भी हिलता है। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।